अभी तो थकने लग गए हैं, क्या बात है, अभी तो नाचिए।
बैठ जाइए जल्दी से। अभी रुक्मणी विवाह में भी नाचना है, थोड़ी शक्ति बजा के रखिए। चलिए बोलिए रास रसिया श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, लाडली लाल की जय। चलिए बैठ जाइए बिना बात की। अब जल्दी से कंसवध करेंगे संक्षेप में। वो तो सब हमको तो ब्रज की लीलाओं में जो रस मिलता है वो मथुरा और द्वारिका में कहाँ लगता है। तो चलिए चलिए जल्दी से बैठ जाइए। अभी तो थोड़ा सा सांस ले लीजिए। अभी रुक्मणी मैया आएंगी तो उनके लिए भी अभी नाचना है बहुत। और कल इस कथा का विश्राम है और कल सुबह साधना 5:30 बजे 1 घंटा होगी। कल कथा का भी साधना का भी विश्राम होगा। तो जो नहीं आ पाए वो भी जरूर आइए, 1 घंटे का समय है। और जो आ ही रहे हैं प्रतिदिन तो वो तो आएंगे ही। तो कल सुबह 5:30 से 6:30 इसी पंडाल में साधना है। और फिर शाम को थोड़ा सा ट्विस्ट है, कृपया करके ध्यान दीजिए। समय में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। कल तक मैंने बोला था 3 बजे, अब मेरे तक खबर आए हैं समिति वाले के 2 बजे। अब आधे लोग तो चले गए, लेकिन अब जो भी है तो कल कथा 2 बजे से शुरू होगी, 3 बजे से नहीं, ताकि जल्दी विश्राम होगा तो सबके भोजन पानी भंडारे की व्यवस्था है। तो इसीलिए कल सब लोग 2 बजे इस कथा में आएंगे। कल परीक्षित मोक्ष है, सुदामा जी का चरित्र है। और आज तो केवल एक रानी के साथ ब्याह है, 16,107 रानियां कहाँ जाएंगी उनका भी तो ब्याह करवाना है ठाकुर जी के साथ। तो कल करेंगे। और परीक्षित मोक्ष और सुखदेव जी आइए सुदामा जी का चरित्र श्रवण करते हुए कल हम लोग इस कथा को विश्राम करेंगे। तो 2 बजे हम सबको यहाँ पर एकत्रित होना है। और ध्यान दीजिए कल सब लोग आखिरी में जैसे तुलसी वर्षा होती है तो अपने अपने घर में आपके तुलसी हो तो थोड़ा थोड़ा आप लोग तुलसी साथ में लेकर आइएगा, ताकि जब तुलसी पूजन होगा तो अरुण भैया पंडित जी यहाँ तुलसी नाम जप करेंगे तो आप लोगों को बताएंगे क्या क्या करना है। तो इसलिए कल अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा वृंदा तुलसी मैया को एक कपड़े में लेकर आइएगा, ताकि जब पूजन के समय आप आराम से उनका पूजन कर सकें। और फिर उसके बाद पहले तुलसी पूजा होगी और फिर उसी तुलसी को जब पूजन हो जाएगा पूरा तो हम सब व्यास पीठ बयानी धर श्रीमद् भागवत पर हम उसको अर्पित करेंगे, या नीचे प्रभु बैठे हैं उनको अर्पित करेंगे। और जो कुछ भी आपको फिर चढ़ाना है प्रभु की सेवा में आप चौतरी में चढ़ा सकते हैं, जो भी कुछ भी आपकी इच्छा हो। और उसके बाद फिर फूलों की होली और भोग और महा आरती होगी। तो अगर आप संभव हो सके तो आप लोग अपने घर से आरती की सुंदर सुंदर थालियां तैयार कीजिए, आइएगा। कार्तिक मास का पावन पर्व है, इस मास में ठाकुर जी के चरणों में आरती करते हुए दीपदान करेंगे तो और भी लाभ है। और इसीलिए पर कल आरती की थाली जो ला सके अपने घर से सजा के लाइए। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम भंडारा होगा, तुरंत आरती के बाद भंडारा होगा। आप सबके प्रसाद की व्यवस्था है। और आज शुरुआत में वैसे बोल दिया, बहुत लोग बाद में आए हैं, तो आप समस्त भक्त वृंदों को जो बाद में आए, आज अक्षय नवमी आंवला नवमी है, इसलिए आप समस्त भक्तों को आंवला नवमी अक्षय नवमी की बहुत बहुत बधाई हो। तो इसका क्या महत्व है वो तो मैंने पहले बता दिया, अब दोबारा नहीं बता सकती इतना।
कि आज के दिन ही वैसे कंस वध तिथि के अनुसार हुआ जो अब हम करने जा रहे हैं। तिथि के अनुसार आज ही के दिन ठाकुर जी ने द्वापर युग में कंस का वध किया। हम लोग भी आज आइए कंस का वध करें और आज के दिन जो कुछ भी भगवान के निमित्त किया जाए उसका अक्षय अनंत फल प्रदान होता है। साधना करो, नाम जप करो, दान पुण्य करो। तो सुबह जो हमने साधना की तो आज तो हमें प्रभु की कृपा से उसका अक्षय फल मिलेगा। इसलिए आज के दिन आप कथा सुन रहे हैं, इस कथा का भी अगर आप पूर्ण मन से सुने तो अक्षय फल प्रदान करने वाला दिन है आज। और आज के दिन राधा रानी के चरण दर्शन का दिन है। तो अगर आपके घर में राधा रानी विराजमान है तो जरूर जाइए और उनके राधा रानी का आज के दिन चरण दर्शन करना चाहिए। बहुत कृपा लुटाती हैं राधा रानी के चरणों से, इसलिए जरूर दर्शन कीजिए। और आज जैसे मैंने कल भी बताया तो आप सब हमारे ठाकुर जी के भक्त हैं। हम सबका मिल करके ही ठाकुर जी के इस कथा का आयोजन होता है। मैं अकेले या हम सब अकेले, वैसे तो समस्त कार्य स्वयं भगवान करवाते हैं, लेकिन भगवान हमें मौका देते हैं, अवसर प्रदान करते हैं कि इस बहती गंगा में अपना हाथ धो लें। तो ऐसे सावन मास में, यानी ऐसे कार्तिक मास में, और वो भी अक्षय नवमी का तिथि है आज। तो आज जरूर आप जो कुछ भी इस कथा में सहयोग करना चाहे, या भंडारा की व्यवस्था सब भक्तों के लिए है, उसमें आप जो कुछ भी सहयोग करें तो उसका अक्षय फल जरूर प्रदान करते हैं प्रभु। तो आप जरूर आज के समय में दान कीजिए। आज का दिन बहुत पावन है, ताकि राधा कृष्ण की कृपा हम पर हो और हमें हर पुण्य का दान का अक्षय फल मिले। तो आइए अब जल्दी से कंस वध करें और फिर ठाकुर राधा रुक्मिणी मैया का ब्याला उत्सव का आनंद लें। तब तक थोड़ा और ताकत आ जाएगी। चलिए, अब महाराज प्रकरण हुआ। सब गोपियां अपने अपने एक ब्रह्मरात्रि तक रास चला। सब गोपियां चली गई हैं इधर। अब ठाकुर जी बड़े होते गए, लगभग 7.5 साल के थे जब रास हुआ। तो अगर हम संसारिक दृष्टि से भी अगर कोई सोचे, कोई ठाकुर जी को मनुष्य भी समझे, तो आप सोच के देखिए कि 7.5 साल का बच्चा क्या रास, अगर कोई गलत भाव से भी सोचे तो क्या रास करे। और उस रास में तो केवल 6 साल की गोपियों से लेके 100 साल की गोपियां भी थी। तो इसलिए ये सब लीला जगत है, बुद्धि से परे की लीलाएं हैं। तो यहाँ तो केवल आनंद लीजिए, और इस आनंद को अनुभव करना है तो साधना कीजिए। इस रास रस की लीला को प्राप्त करना है तो साधना कीजिए। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने उसके बाद रास रस प्रकरण के बाद फिर अरिष्टासुर व्योमासुर का वध की लीला सुखदेव जी बताते हैं। और उसके बाद राधा कुंड श्याम कुंड का निर्माण किया ठाकुर जी ने, ये कथा बताते हैं। और ऐसा करते करते 11.5 साल के ठाकुर जी हुए और ब्रज में अनेकों असुरों का अंत किया, ब्रज की सदा असुरों से रक्षा की। और ऐसा करते करते जब 11-11.5 साल बीत गए, ठाकुर जी की उम्र हुई, तब फिर यहाँ पर कंस ने अनेकों राक्षस बड़े बड़े भेजे ठाकुर जी के यहाँ ब्रज में। लेकिन ये नहीं जान रहा था कि ठाकुर जी ही वो अष्टम संतान है देवकी की, कंस नहीं जानता। लेकिन ब्रज में बार बार राक्षसों को भेजता मारने के लिए, लेकिन हर बार राक्षस की मृत्यु हो जाती। लेकिन प्रभु का बाल बांका ना कर सका कोई असुर। तब बड़ी चिंता होने लगी है कंस को कि क्या किया जाए। तब यहाँ पर कंस सभा में बैठा और मथुरा में, और पहुंच गए नारद जी। और नारद जी ने आकर के कंस के कान भर दी। नारद जी चाह रहे थे कि अब जल्दी से ठाकुर जी और कंस का आमने सामने कंस के दर्शन कर ले कंस ठाकुर जी के, और जल्दी से इसकी मुक्ति हो जाए। तो इस भाव से नारद जी पहुंचे और कंस को सारी बात फिर अपनी बताई कि भाई तुम जो इतना राक्षसों को भेज रहे हो, क्यों मर रहे हैं तुम्हें पता है? तो सारी बात बता दी कि जो अष्टभुजाधारी कन्या आकाश मंडल में आई थी, वो योग माया शक्ति वो स्वयं यशोदा मैया की संतान है। और यशोदा के यहाँ पर जो पुत्र पल रहा है वो देवकी की अष्टम संतान, जो तेरा काल है वो वही है जो कृष्ण नाम से, और रोहिणी मैया का जो पुत्र बलराम है, ये दोनों, ये वसुदेव ने छल किया तेरे साथ और चुपके से वहां भेज दिया गोकुल में, ताकि वो पले और तेरा काल बन जाए। तो ये और कोई नहीं, देवकी की आत्मी संतान यही है कृष्ण, जो बार बार तेरे असुरों को मार रहा है। इतना क्रोध में भर गया
नारद जी की बात सुन के नारद जी तो आग लगा के चले गए। अब इधर कंस को इतना क्रोध आया कि दोबारा देवकी मैया वसुदेव जी को कारागार में बंदी बना के डाल दिया। अब सोचने लगा कि क्या करूं, तो हर बार असुरों को भेजता हूं, वो लोग मर जाते हैं। अब की बार मैं स्वयं उससे युद्ध करूंगा अपने उस कृष्ण से, इसलिए उसको यहां बुलाऊंगा। तब फिर कंस ने सब मंत्रियों के साथ अपना विचार विमर्श किया और यही निर्णय हुआ कि अब इसको यहां बुलाना चाहिए। तो उससे पहले फिर केशी को भेजा है। केशी का अंत क्या है ठाकुर जी ने, और इधर कंस ने सारी व्यवस्था कर डाली। अपने पहलवानों को कह दिया, कुबल्या पीढ़ हाथी को तैयार किया और सब तैयारी की। जैसे ही आएगा मथुरा और मृत्यु को प्राप्त होगा करके इस भाव से उन्होंने पहले से मथुरा में चारों तरफ तैयारी कंस ने कर ली। और इधर अक्रूर जी को कहा है कि तुम जाओ और जाकर के कृष्ण को और बलराम को यहाँ लेकर आओ। क्या बहाना मार के कि कंस बहुत बड़ा धनुष यज्ञ करने जा रहे हैं, मेला होने जा रहा है और उसमें कृष्ण और बलराम को पुरस्कार देना चाहते हैं। क्यों देना चाहेंगे भाई, इतने बड़े बड़े काम किए हैं ठाकुर जी ने, बलराम जी ने, इसीलिए। तो अब अक्रूर जी तो डर रहे हैं कि मैं जा रहा हूं प्रभु के पास पहली बार इस भाव से, तो बहुत सोचने विचार में है। लेकिन अब क्या करें, देवकी मैया की रक्षा है और कंस का अंत करना है, तो जाना तो पड़ेगा। तो बहुत सुंदर भाव यहाँ पर अक्रूर जी का बताया, लेकिन अब इतना समय नहीं है बताने का, तो शीघ्र से आगे बढ़ते हैं। तो अक्रूर जी चले हैं सुबह सुबह ब्रज की ओर, यही भाव अपनाते हुए कि कितना मेरा सौभाग्य कि आज पहली बार मैं अपने प्रभु के दर्शन करूंगा, बलराम दाऊ के दर्शन करूंगा। और ये भाव बनाते जा रहे हैं क्या मुझ जैसे पापी को वो गले लगाएंगे, मेरे को अपना मानेंगे, मेरे को अपने चरण को सेवा प्रदान करेंगे। तो बहुत सोच सोच कर रो कर जा रहे हैं। और जैसी ब्रज की भूमि पर वृंदावन की बाहर पहुंचे हैं तो रथ से उतर के, शाम का समय था, उसी समय ठाकुर जी गैया चराकर घर महल प्रवेश किए थे। तो ठाकुर जी के चरणों के निशान पूरी ब्रजरज में थे, तो उसी चरणों में लौट के समाधि प्रेम की चले गए अक्रूर जी और रो रहे हैं कि ये कृष्ण के चरणों के चिन्ह है, बलराम जी के चरणों के चिन्ह है। और यही भाव बना रहे हैं, क्या मुझे अपनाएंगे, क्या मुझे वो गले लगाएंगे। और जैसे ही वो नंद महल में रथ पर पुनः बैठ के नंद महल पहुंचे, तो जैसे ही नंद महल के अंदर रथ गया, रथ से क्या देखते हैं कि गौशाला में ही अभी ठाकुर जी बलराम दाऊ गैया के साथ खड़े हैं। अक्रूर जी ने दूर से देखा, तुरंत रथ से कूदे, भागे हैं और तुरंत ठाकुर जी बलराम दाऊ के चरणों में गिर गए और रो रहे हैं। ठाकुर जी उनके मनोभाव को जान गए, तो दोनों ने मिलकर उनको खड़ा किया। तो पहले बलराम दाऊ ने अपने गले से लगाया, फिर ठाकुर जी ने अपने गले से लगाया और पूछ रहे हैं कि अक्रूर जी आप यहाँ पर कैसे। तब भाव विभोर हो गए पहले तो, कि जो भाव बनाकर आया, आती चरण मिल गए, चरणों को स्पर्श मिल गया और गले भी आलिंगन मिल गया, तो भाव तो पूर्ण हो गए। तो पूछ रहे हैं ठाकुर जी, तो अक्रूर जी कहते हैं कि ऐसे ऐसे प्रभु बात है, कंस ने बुलाया है। तो ठाकुर जी कहते हैं मैं जानता हूँ, अब उसका काल समय आ गया है और वो मुझे मारने का जो पूरा तैयारी करके बैठा, मैं सब जानता हूँ। लेकिन ये बात तुम मैया को मेरी मत बताना, क्योंकि वो फिर मुझे कभी बाहर नहीं जाने देगी ब्रज से। तुम बस इतना ही बताना कि वहां पर मेला है और हम मेला देखने जा रहे हैं। तब फिर अक्रूर जी ने कहा ठीक है। तो एक तरफ से बलराम दाऊ, एक तरफ से ठाकुर जी अक्रूर जी को हाथ पकड़ के घर के अंदर लेके गए। खूब बाबा ने, यशोदा रानी ने स्वागत सत्कार किया, भोजन खिलाया, सब हुआ। तो रात में यही बात अक्रूर जी ने नंद बाबा के सामने रखी। तो मैया भोजन करने ही जा रही थी दूसरे बैठ करके दूसरे कक्ष में। तो इतने में जैसी मैया ने सुना कि ठाकुर जी को लेने के लिए आए हैं, बलराम दाऊ को लेने के लिए आए हैं, तो सब खाना पीना सब छोड़ करके दौड़ी हैं और अक्रूर से कहते हैं कि अक्रूर क्या बात कर रहे हो, मैं अपने कान्हा को एक क्षण के लिए अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। जब वो सुबह से जाता है गैया चराने, दिन में हजारों बार द्वार पर आ करके देखती रहती हूँ कि कब मेरा कान्हा आएगा, कब मेरा आएगा। और तू 2 दिन के लिए मेरे कान्हा को मेरे से दूर करना चाहता है, और वो भी कंस की भूमि पर। बिल्कुल नहीं। मैया मना कर दी कि मेरा लाला तो बड़ा उत्पाती है,
बड़े नटखट नटखट लीलाएं करता है, और कंस तो बड़ा क्रूर स्वभाव का है। वहां जाके कुछ ने उसने उद्यमबाजी कर दी, कंस को आ गया क्रोध, तो वैसे वो बहुत असुर भेजता रहता है, पता नहीं मेरे छोटे से लाला के साथ क्या करेगा, मैं नहीं भेजूंगी। नहीं मानी मैया, बहुत मनाया लाला ने, बलराम दाऊ ने। तब नंद बाबा ने कहा कि अरे यशोदा, कब तक अपने कान्हा को अपने पल्लू से बांध के रखी, बड़ा हो रहा है, अब उसको बाहर जाने दे, और अगर तेरे को डर है तो मैं पहले चले जाता हूँ अपने कुछ ब्रजवासियों को लेकर, देखता हूँ वहां कंस ने क्या माहौल बना के रखा है, अगर मुझे कुछ भी अनुचित लगेगा तो मैं संदेश भेज दूंगा, तो तुम लाला को मत भेजना। बाबा ने जब ऐसा कहा तो मैया का हृदय तो नहीं तैयार हुआ, हाँ भी नहीं की, अब ना भी नहीं करी, एकदम बस रोती जा रही है। और बस एक बार बार ये सोच करके कि 2 दिन के लिए भी मैया को ठाकुर जी का वियोग पसंद नहीं, लेकिन यहाँ कान्हा तो जान रहा है कि अब जाएंगे तो फिर पुनः अब इस ब्रज में आना होगा कि नहीं होगा, मैया की ये गोद, मैया का ये माखन फिर पुनः ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब पूरी रात मैया को नींद नहीं आई, इधर कान्हा भी सो नहीं पा रहे हैं, तो बार बार रो रही है मैया, एक कोने में जाकर रो रही हैं। इधर कान्हा को नींद ना आए तो कान्हा भी उठकर आए कि मैया के पास जाकर सोऊंगा आज, तो देख रहे हैं कि मैया तो कक्ष में नहीं, कहाँ चली गई। तो एक कोने में यशोदा मैया रो रही थी, तो कान्हा चुपचाप मैया के पास जाते हैं और उनकी गोद में सर रख करके बस रोते हैं। तो ना मैया इधर कुछ बोल रही हैं, ना ठाकुर जी इधर कुछ बोल रहे हैं, बस भाव में ही एक दूसरे के भाव को समझ रहे हैं। लेकिन क्या करें, अब कान्हा पूरी रात रोते रोते दोनों की बीती है। कान्हा भी जान रहे हैं कि अब ये गोद दोबारा नहीं मिलेगी, अब ये ब्रज की गलियां, अब ये माखन फिर मैया के हाथ का कहाँ खाने को मिलेगा। वो सोच सोच के रो रहे हैं, और इधर मैया 2 दिन के वियोग से ही छटपटाहट के मारे रो रही हैं। लेकिन अब पूरी रात रोते रोते बीती है। लेकिन सुबह हुई तो ठाकुर जी को तो जाना था, तो मैया से कहते हैं कि माँ बस 2 दिन की बात है, मैं अवश्य निश्चित आ जाऊंगा, एक बार जाने दे। तो मैया हाँ तो नहीं की, लेकिन अब मना भी नहीं की है। तो मैया ने फिर छोटे से अपने लाला के लिए अनेकों प्रकार के व्यंजन, मिठाइयाँ, माखन सब रखा और भेजने की तैयारी कर रही है रो रो करके। इधर ब्रजवासियों को पता चला, सारे नंद महल के बाहर आकर गोपियां सब खड़ी हो गई, ग्वाल बाल खड़े हो गए, सब रास्ता रोक कर खड़े हैं कि हम अपने कान्हा को जाने नहीं देंगे। लेकिन कैसे तैसे, अब इतना डिटेल में समझाने का समय नहीं। फिर कान्हा ने सब गोपियों को समझाया, सखाओं को समझाया, और गोपियों को राधा रानी के पास लेकर गए एकांत में, और राधा रानी के चरणों में गोपियों को दे दिया कि अब आप ही इस ब्रज की, इस वृंदावन की रानी हो। आप तो जान रही हो, मन से बातें हो रही हैं राधा रानी के संग कि अब मुझे अपनी लीला में आगे बढ़ना है, धर्म की स्थापना का कार्य करना है, अधर्म का नाश करना है, इसलिए अब तो मैं जा रहा हूँ। अब तो मैं, आप जानती हो कि मैं वापस नहीं आऊँगा, इसलिए आज से ये ब्रज की महारानी आप हैं, राधा रानी है। अब ये पूरा ब्रजवासी आपकी शरण में मैं समर्पित करके जा रहा हूँ। अब आप इनकी सदा माँ बन करके इनकी रक्षा देखभाल कीजिए, इनको आनंद प्रदान कीजिए। तो ठाकुर जी वैसे एक भाव से ठाकुर जी कभी नहीं गए, क्योंकि ये बात नारद जी को ठाकुर जी ने बोली। एक बार नारद जी आए ठाकुर जी के पास और कहा कि प्रभु कब कंस का वध करोगे, जल्दी करिए, वो बहुत अत्याचारी कर रहा है, उसका पाप का घड़ा भर गया। तो ठाकुर जी ने यहाँ पर कहा है नारद को कि नारद, मैं ब्रज छोड़ के नहीं जाना चाहता, कोई उपाय करो ना कि मेरे बदले कोई और चला जाए वहां। तो कौन जाएगा? नहीं, मैं नहीं जाऊं। तो फिर कौन जाए? तो वो ठाकुर जी का ऐश्वर्य स्वरूप जो नारायण है उनको भेजो। तो इसलिए जब जब भगवान गोलोक बिहारी आते हैं ना, तो उनके साथ युगावतार, हर युग में जो नारायण भगवान कृष्ण रूप धारण करके आते हैं वो भी आते हैं, वो मारधार करते हैं, वो धर्म की स्थापना करते हैं। ठाकुर जी ब्रज छोड़ के कभी नहीं जाते। जैसे प्रभु राम जनक पुरी छोड़ के कभी नहीं गए थे सीता मैया के साथ अयोध्या, एक रूप से सखियों के साथ राम जी रह गए जनक नंदिनी के साथ, और एक रूप से शरीर से गए हैं अयोध्या। ऐसे यहाँ पर भी ब्रज लीला में गोलोक बिहारी श्री कृष्ण तो केवल ब्रज में रहे हैं, एक रूप से भाव जगत के शरीर से,
और बाहर जो लड़ने मारने वाले जो हैं वो तो नारायण के रूप में ठाकुर जी गए हैं, युगावतार श्री कृष्ण गए हैं, लेकिन दुनिया कहाँ समझेगी। सबको तो यही लगा ब्रज के श्री कृष्ण गए, ये भी ठीक है, वो भी भाव है। तो इस भाव से ठाकुर जी चले हैं और सबने रो रो करके पूरा विदाई दी और रास्ते में अक्रूर जी को अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। और इधर जैसी मथुरावासी जाने हैं, मथुरा की गोपियां सारी अटारियों पर आकर के पुष्प लेकर के ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए सारे मथुरावासी आए हैं। सारे यदुवंशी आ करके बाहर ठाकुर जी के स्वागत में सत्कार में तैयार हैं। और इधर मथुरा में जैसी पहुंचने लगे तो सारे के सारे ब्रजवासी सखा जो ठाकुर जी के साथ आए, अक्रूर जी आए, तो अक्रूर जी से कहा कि आज तो मैं मथुरा में नहीं जाता, आप कल आऊंगा मैं और कंस का वध करूंगा, अभी आप अपने घर जाए। तो तब तक नंद बाबा के साथ मथुरा के बाहर ही उपवन में ठाकुर जी रहे और अगले दिन सुबह सुबह तैयार होकर के चले हैं, मथुरा में प्रवेश किए। और जैसे ही मथुरा में प्रवेश किए तो समस्त मथुरा वासियों ने जोरदार जय के साथ अपने प्रभु का स्वागत किए। बोलिए मथुराधीश भगवान श्री कृष्ण की जय, बोलिए देवकी नंदन की, बोलिए वसुदेव नंदन की। अब ठाकुर जी का समस्त मथुरा वासियों ने स्वागत किया। सारी मथुरा की गोपियां भी ठाकुर जी के दर्शन के लिए ललायित होकर अटारियों पर खड़ी छुप छुप के दर्शन कर रही हैं और उनकी रूप माधुरी का आनंद ले रही हैं। और सब यही सोच रहे हैं कि गोपियों का क्या सौभाग्य है, कितना रस, कितना आनंद उनको प्राप्त हुआ। दूर दूर से सब दर्शन कर रहे हैं। इतने में रास्ते में धोबी का उद्धार किया और इधर आगे एक माली, सुदामा माली था, उसका उद्धार किया है। और उसके आगे फिर कुब्जा का उद्धार करते हुए प्रभु पहुंचे हैं धनुष मेले यज्ञ में, जहां पर धनुष रखा था परशुराम जी का दिया हुआ। और वहां पर सैकड़ों सैनिक उसकी सुरक्षा में, क्योंकि पहले से परशुराम जी ने कहा था कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा तो वही तेरा काल, समझ जाना कि तेरी मृत्यु अत्यंत निकट है। तो बड़ी सुरक्षा में वो धनुष रखा था कंस ने। ठाकुर जी ने सैनिकों से, बलराम जी ने युद्ध किया और सीधा गए हैं धनुष के पास और उसको उठाया है हाथ से और इतनी जोर की उसको दो टुकड़े में तोड़ दिया और इतनी भयानक ध्वनि हुई कि पूरा पृथ्वी कंपायमान हो गई। और जैसी कंस ने सुना तो इतना भयभीत हो गया, इतना डर गया और वो जान गया कि मेरा काल आ गया है। तब तो उसको ना रात भर नींद आए, कैसे कैसे अशुभ सपने देखने लगा। जित देखूं बस शाम दिखने लगे, जहाँ देख रहे हैं ठाकुर जी दिख रहा है, न सो पा रहा है, न खा पा रहा है, न पी पा रहा है। इतना डर गया, इतना डर गया। लेकिन जब सुबह हुई तो सारी तैयारियां करके रखी थी कंस ने। तो ठाकुर जी चले हैं आगे और फिर चले हैं रात को सोने के बाद आराम के बाद सुबह आगे चले। तो क्या किए हैं, तो चले ठाकुर जी फिर सीधा जहाँ पर कंस जहाँ पर युद्ध होना था पहलवानों के साथ, मल्ल युद्ध की जो प्रतियोगिता रखी थी, उसी मल्ल युद्ध के मेले में पहुंचे हैं। कंस सुबह से आकर के अपने आसन पर, ऊंचे आसन पर विराजमान था और इधर द्वार के बाहर कुवल्या पीठ हाथी को तैयार करके रखे थे कंस ने। और तब फिर जैसे ठाकुर जी बलराम दाऊ पहुंचे और तब फिर कुवल्या पीठ हाथी के साथ युद्ध हुआ और युद्ध करते करते ठाकुर जी ने उस हाथी का भी अंत कर दिया और उसके दोनों दांतों को निकाल करके एक दांत ठाकुर जी ने पकड़ा और एक दांत को लेकर चले बलराम दाऊ। और जैसी अंदर युद्ध भूमि में पहुंचे तो चार चार पहलवान, चाणून, मुष्टिक आदि खड़े थे। तो उन पहलवानों के साथ फिर दोनों का युद्ध हुआ और दोनों का युद्ध होते होते चारों पहलवानों को ठाकुर जी ने और बलराम दाऊ ने मार दिया। और उसके बाद सीधा ठाकुर जी आकाश मंडल में इतनी जोर की छलांग लगा करके सीधा कंस के सिंहासन के सामने खड़े हुए। कंस इतना भयभीत, और जैसी उसने तलवार निकाली है कि मैं मार डालूंगा ठाकुर कृष्ण को, तो ठाकुर जी ने मुष्टिक प्रहार किया है सीधा और उसकी तलवार गिरी। हाथ से ठाकुर जी ने उसके बालों को पकड़ा, मुकुट गिरा है और बालों को पकड़ा और सीधा पृथ्वी पर गिरा दिया। और जैसी पृथ्वी पर गिरा तो उसके बाद ठाकुर जी
पूरी पृथ्वी का भार का स्मरण करते हुए जोर से आकाश मंडल में उड़े हैं और पूरी पृथ्वी का भार लेकर के कंस के ऊपर सीधा गिरे हैं और इतनी जोर से मुष्टि प्रहार किया कि कंस उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए और कंस का अंत हो गया और कंस का वध हुआ। सारे ब्रजवासी, सारे मथुरावासी, नंद बाबा भी वहीं पर है, सब ने जब देखा तो सारे ठाकुर जी की, बलराम दाऊ की जय करने लगे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए बलराम दाऊ की। अब इस प्रकार कंस वध किया और उसके बाद सबसे पहले उग्रसेन दादा को कारागार से मुक्त किया, देवकी मैया और वसुदेव जी को कारागार से मुक्त किया और मथुरा के सिंहासन पर फिर उग्रसेन महाराज को विराजित किया है और स्वयं वहीं पर रहने लगे। इधर नंद बाबा को विदाई दी है, रो रो करके नंद बाबा चले गए हैं और इधर अब ठाकुर जी मथुरा में रहने लगे। अब कंस की पत्नियां थी अस्थि प्राप्ति, उनके जो पिता थे वो थे जरासंध। उनको पता चला कि कृष्ण ने मेरे दामाद कंस को मार डाला है, तो बदला लेने के भाव से उसने मथुरा पर आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने और 17 बार ठाकुर जी ने हरा दिया जरासंध को। क्यों? ताकि जरासंध के माध्यम से सारे पूरी पृथ्वी के राक्षसों का अंत एक साथ हो जाए, बार बार कहां कहां जाकर क्यों मारा जाए। इस प्रकार 17 बार आक्रमण हुआ तो 17 बार हराया। 18वीं बार जरासंध आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। इधर काल यवन नामक राक्षस को पहले भेजा, एक तरफ से उसने चढ़ाई की, दूसरी तरफ से जरासंध चढ़ाई करने जा रहा था। तो पहले काल यवन का मुचकंद नाम के राजा के माध्यम से अंत करवाया और इधर जरासंध ब्राह्मणों का बहुत बड़ा उपासक, ब्राह्मणों को बहुत मानता था। 17 बार हार गया। अब 18वीं बार ब्राह्मणों से कहा कि तुम हर बार यज्ञ करते हो फिर भी मैं हार जाता हूं, अब की बार तुमने यज्ञ में ऐसा यज्ञ करो कि मेरी विजय हो, और अब की बार अगर मैं हारा तुम तो प्राणों से जाओगे, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे पूरे परिवार का मैं अंत कर